गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की किताब में पार्ट 5 का वीडियो नंबर 1 करेंगे। इसमें मैं आपको पार्ट का पहला वाला पार्ट पढ़ाऊँगी और फिर कुछ एक्सरसाइज भी दूँगी करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलते हैं पार्ट की तरफ। तो बच्चों निकालो पेज नंबर 27, पार्ट 5 दोस्त की मदद। ऊपर देखो लिखा है, तो मेरे साथ पढ़िए, उंगली रखिए अपनी बुक के ऊपर। लिखा है, किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास माद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। बच्चों, माद का मतलब क्या होता है? माद का मतलब गुफा होता है। तो लोमड़ी का घर जिसमें वो रहती है। तो क्या हुआ, एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था और तालाब के पास ही माद था, यानी कि लोमड़ी का घर। तो लोमड़ी दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए, दोस्ती हो गई दोनों के साथ, एक दूसरे से मिलने लगे और दोस्ती हो गई। तो एक दिन तभी क्या हुआ, एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। गपशप का मतलब होता है बातें करना, बातचीत करना। गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। अब क्या हुआ, तेंदुआ को ये दोनों लोगों ने देखा। तो तेंदुआ तो इन दोनों को खा सकता था। तो इन दोनों ने क्या किया कि ये लोग डर की वजह से अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भाग गए। अब इतने में देखो देखो क्या हुआ कि ये दोनों बातें कर रहे हैं। ये इधर देखो, नीचे नीचे देखो, ये दोनों ना बातें कर रहे हैं आपस में। और उसी समय तेंदुआ आ गया। तो अब क्या हुआ, लोमड़ी तो सरपट दौड़कर माद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। अब क्या था, लोमड़ी तो बहुत जल्दी जल्दी चलती है, तो लोमड़ी तो जल्दी भागती है, तो वो जल्दी भाग गई। लेकिन कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, तो वो पहुंच नहीं पाया और तालाब तक नहीं पहुंच पाया। तो तेंदुए ने एक छलांग मारी और कछुए तक पहुंच गया। बच्चों देखो, तेंदुआ बहुत तेज भागता है और कछुआ बहुत धीरे। बच्चों, अभी आपने पेज नंबर 27 पढ़ा मेरे साथ। अब देखो पेज नंबर 29 में कुछ खाली स्थान दिए हैं, वो मैं पढ़ती हूँ और उसको आप अपनी बुक में भरना। जो मैं पढ़ूँ, जहाँ पर खाली स्थान है, उसको अपनी बुक में भी भर सकते हो। तो लिखा है कि इन्हें आप क्या कहेंगे, यानी कि जो तेज भागता है। तेज कौन कौन भागता है? तेंदुआ भी भागता है, चीता भी भागता है और घोड़ा भी भागता है। तो जो तेज भागता है वह क्या कहेंगे? चीता। चीता भी लिख सकते हैं, चीते बहुत तेज भागते हैं, तो वे घोड़े की तरह भागता है या चीते की तरह भागता है। फिर दूसरा है बेटा, जो बहुत अच्छा तैराक हो। तैराक मतलब जो तैरने वाला, जो पानी में बहुत अच्छी तरह से तैरता हो। तो कौन कौन तैरता है? मछली भी तैरती है और कछुआ भी पानी में दिखाई नहीं देता, इतनी फुर्तीले से चलता है। तो लिखेंगे वह मछली की तरह तैरता है। फिर नेक्स्ट है बेटा, जो बहुत धीरे चाल में चलता है। तो धीरे क्या क्या चलता है? धीरे बताओ। धीरे बहुत चींटी भी चलती है और कछुआ भी बहुत धीरे चलता है। खरगोश और कछुए में कहानी हुई थी, तो कछुआ तो पीछे रह गया था वो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? वे कछुए की तरह चलता है। तो ये बच्चों आपको वर्कशीट है, इसी में ही आपको देख के सुंदर सुंदर राइटिंग में काम करना है। पेज नंबर 31 लिया है और उसमें देखो ऊपर लिखा है, आप बताओ ऐसे कौन कौन चलता है। तो ये तो क्वेश्चन है और पूछा है नंबर 1 पे, फुदक फुदक कर। फुदक फुदक कर कौन चलता है बेटा? खरगोश और कंगारू। चौकड़ी भरकर हिरन और लोमड़ी। छलांग लगाकर घोड़ा और तेंदुआ। फिर नेक्स्ट है बेटा, रेंग रेंग कर। कौन चलता है रेंग रेंग कर बेटा? सांप और
छिपकली। फिर नीचे प्रश्न लिखा है, नीचे लिखी चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी। सही जगह पर लिखो। तो ये ऑप्शन में दे रखा है, लिखा है कागज़, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, पत्ता, मोम, रुई, प्लेट और पापड़। अब लिखा है नीचे पानी में मुलायम हो जाएंगी। तो कौन कौन सी चीज़ें पानी में मुलायम हो जाती हैं? नंबर 1 पर लिखा है बेटा कागज़, रुई, बिस्किट, पापड़ और रुई, ये पानी में मुलायम हो जाएंगी। और जो पानी में मुलायम नहीं होंगी वो हैं लकड़ी, गिलास, प्लेट, पत्ता और क्या है, मोम, ये पानी में मुलायम नहीं होंगी। तो ये तो बेटा काम था, ये इसको आप सुंदर सुंदर राइटिंग में करके मात्राओं का विशेष ध्यान देना है और इसको काम करके भेजना है। बच्चों जितना काम हर रोज़ मिल रहा है वो सारा याद करना है, क्योंकि याद करेंगे तभी आप आगे टेस्ट दे पाएंगे। तो सभी का अच्छी तरह से ध्यान से काम करना है और भेज देना बेटा।